ओम। हम क्या खाएं, घास या मांस? 10वीं वार्ता। वृक्षों का घटना बढ़ना आदि। इंद्रदेव। वृक्ष और पशु पक्षियों के शरीर में बहुत समानता है। मनुष्य को शरीर के ऊर्ध्व मूलम अधोशाखा कहा है, अर्थात मनुष्य का शरीर ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ ऊपर को, शाखाएं नीचे को। चंद्रदेव। यह ठीक है, परंतु इतना सादृश्य नहीं है कि हम वृक्षों को सजीव मान सके। सादृश्य तो संसार के सभी पदार्थों में कुछ न कुछ है ही, परंतु उपमान एकांगी हुआ करता है। आपने जो मनुष्य के शरीर को ऊर्ध्व मूल बताया, यह तो सादृश्य नहीं, असमानता है। यहाँ तो उपमा मात्र है। इंद्रदेव। देखिए, जौ के बीज से जौ ही उपजते हैं। जैसे बिल्ली से बिल्ली उत्पन्न होती है, मुर्गे नहीं। चंद्रदेव। यह ठीक है। कारण गुण पूर्वक कार्य गुणों दृष्ट है, परंतु न तो जौ चेतन है, न जौ के माँ बाप चेतन थे, न उनकी संतान चेतन होगी। आपने विज्ञान परीक्षणालयों में लड़कों को क्रिस्टल या रवे बनाते देखा होगा। इंद्रदेव। हाँ, देखा है। विशेष पदार्थों के रवे विशेष आकृति के होते हैं। चंद्रदेव। वो घोल तो जड़ होता है, फिर रवों में वही आकृति कहाँ से आ जाती है? क्या उसमें जीव का संपर्क है? इंद्र। नहीं। चंद्रदेव। ऐसे ही वृक्षों में भी क्यों नहीं समझ लेते? ईश्वर के नियमों का चमत्कार है। बिना बीज के भी तो वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे अमर बेल के एक टुकड़े को काटकर किसी वृक्ष पर फेंक दो, थोड़े दिनों में वह समस्त वृक्ष पर फैल जाएगी। सहजन के वृक्ष की एक लकड़ी गाड़ दो, वृक्ष उग आएगा। यह नहीं कहा जा सकता कि उस कटी हुई लकड़ी में जीव था। मनुष्य या पशु पक्षी के वीर्य में जीव होता है, वही शरीर का निर्माण करता है। निर्जीव वीर्य शरीर को उत्पन्न नहीं कर सकता। सजीव प्राणियों का वीर्य उसी समय तक उत्पादक रहता है जब वह उनके शरीरों में संयुक्त रहे। चने कई वर्षों तक घड़े में बंद रहकर भी उत्पादक हो जाते हैं। क्या आप कह सकते हैं कि उनमें जीव वर्षों तक बिना विकास किए कैद रहे? चने के सूखे दाने सजीव है या निर्जीव? सजीव है तो इतने दिनों कैद का क्या अर्थ? निर्जीव है तो मानना पड़ेगा कि बिना जीव के भी वृद्धि होती है। सेठ लल्लूमल। ये जो कहा जाता है कि हरे वृक्ष को काटने से पाप लगता है, यह क्या बात है? चंद्रदेव। यदि इसमें हिंसा की बात होती तो मूली, गाजर, गोभी हरे तो खाए जाते हैं, इनमें भी पाप होना चाहिए था। फलदार हरे वृक्ष काटने से वृक्ष को पीड़ा नहीं होती। हाँ, मनुष्यों को अवश्य हानि होती है, क्योंकि वे फलों से वंचित रह जाते हैं। किसी के घर में आग लगा देना भी पाप है, इसलिए नहीं कि जड़ दीवारों को पीड़ा होती है, अपितु इसलिए कि इससे स्वामी को क्षति पहुंचती है। फलदार वृक्षों को नष्ट करने से मनुष्यों के हितकर पदार्थ नष्ट होते हैं। इसमें वृक्ष के सजीव होने का कोई प्रमाण नहीं है। इंद्रदेव। ऋग्वेद का एक मंत्र है, औषधीशो प्रतिष्ठा शरीरहि। यहाँ तो स्पष्ट है कि औषधियों की योनि प्राप्त कर। चंद्रदेव। पूरा मंत्र पढ़िए। इंद्रदेव। सूर्य चक्षुर गच्छतु वातमात्मा द्यांच गच्छ पृथ्वी च धर्मणा अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीशो प्रतिष्ठा शरीरहि। चंद्रदेव। अब कहिए, क्या सूर्य, हवा, पृथ्वी, अपह अर्थात जल, इन सबको चेतन मानेंगे? इंद्रदेव। नहीं। चंद्रदेव। तो स्पष्ट है कि यहाँ आधार आधेय का संबंध है, शरीर का नहीं। जीव एक योनि छोड़कर दूसरी योनि में कहाँ कहाँ होकर जाता है, इसका यहाँ वर्णन किया है। पृथ्वी या औषधि आदि योनियां नहीं है, इसी प्रकार अन्य मंत्रों में भी धोखा हो जाता है। इंद्रदेव। आप ठीक कहते हैं,
वेद के प्रमाणों को समझने में सावधानी चाहिए। चंद्रदेव, मैं यहाँ शंकर स्वामी के वेदांत दर्शन के भाष्य का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। इंद्रदेव, दीजिए। चंद्रदेव, देखिए, अन्याधिष्ठितेषु पूर्वं वद विलापात का भाष्य करते हुए शंकर स्वामी लिखते हैं, तो यह व्रीयवा औषधि वनस्पतयस्तिलमाशा इति जायन्ते। छांदोग्य उपनिषद। प्रश्न यह था कि छांदोग्य उपनिषद के वाक्य में जो यह लिखा है कि जीव चावल, जौ आदि वनस्पतियों से होकर गुजरता है, इसका क्या अर्थ है? क्या जौ चावल आदि योनियां हैं या योनि अलग है और वनस्पति आदि का संश्लिष्ट मात्र होता है? जैसे यदि हम मोटर पर चढ़कर कहीं जाएं तो मोटर योनि नहीं है, केवल संश्लेष मात्र है। यह दो विकल्प उठाकर श्री शंकर स्वामी पहले विकल्प का निराकरण करके संश्लेष मात्र को मानते हैं। यथा वायु धूमादि भावो अनुशीयनाम तत्संश्लेष मात्रम, जैसे वायु धूम आदि से संश्लेष मात्र है, वैसे ही वनस्पति से भी। इससे सूर्य चक्षुर गच्छति का प्रमाण वृक्षों के जीव होने का पोषक नहीं। व्यास जी के सूत्र में तो अन्याधिष्ठितेषु इतना ही है, न वनस्पति का उल्लेख है न व्रीहि यव आदि का। लाला तसल्ली राम, हमने सुना है कि अफ्रीका में एक ऐसा पेड़ है जो चिड़ियों को खाता है। कहते हैं कि जब चिड़िया उसके निकट पहुंचती है तो उसकी शाखाएं उन चिड़ियों को झट पकड़ लेती हैं और चिड़ियों को चूसकर उनके पंजर फेंक देती है। पंडित चंद्रदेव जी, इस विषय में आपकी क्या राय है? चंद्रदेव, लाला जी, अफ्रीका के उस वृक्ष में जीव होगा, भारतवर्ष के वृक्षों में तो जीव है ही नहीं। यहाँ तो चिड़िया क्या, चींटी को भी कोई वृक्ष नहीं खाता। लाला तसल्ली राम, आप तो हंसी करते हैं। चंद्रदेव, हंसी क्या, लोग बिना सोचे बात का बतंगड़ कर देते हैं। मैंने वह वृक्ष देखा नहीं, परंतु इतना मैं जानता हूं कि भारतवर्ष में सजीव दीपक है जो पतंगों को पकड़कर चूस लेते हैं और उनकी राख फेंक देते हैं। वर्षा ऋतु में हर एक दीपक के चारों ओर पतंगों की ठटरियां पड़ी मिलेंगी। लाला तसल्ली राम, यह हंसी ही तो है। दीपक तो किसी को नहीं पकड़ते, पतंगे स्वयं उन पर टूट पड़ते और जलकर राख हो जाते हैं। उस वृक्ष में और दीपक में क्या समानता है? चंद्रदेव, समानता तो सोचने से प्रतीत होगी। चिड़िया भी स्वयं ही वृक्ष पर जाती है, वृक्ष किसी को दौड़कर नहीं पकड़ता। लाला तसल्ली राम, पतंगे तो दीपक की रोशनी पर मोहित होकर आते हैं, रूप और लावण्य का शिकार हो जाते हैं। चंद्रदेव, प्रतीत होता है कि उस वृक्ष की गंध में भी कोई ऐसा आकर्षण होगा जैसा भौरे को पुष्प में होता है। उसमें चिड़ियां उधर को जाती होंगी और कोई चुंबक जैसी शक्ति उनको खींच लेती होगी। पूर्णतया निरीक्षण करने से कोई न कोई बात निकल आएगी। एक बात तो स्पष्ट है, जैसे दीपक सभी पतंगों को जला देता है, विवेचन नहीं करता, इसी प्रकार वृक्ष भी उन चिड़ियों का निर्वाचन नहीं करता। उसमें करने, न करने और उल्टा करने का ज्ञान नहीं है, अतः जीव के लक्षण नहीं घटते। दूसरी बात यह है कि क्या संसार के समस्त वनस्पति सुषुप्ति अवस्था में है और वह वृक्ष जागृत में, यह कैसे? राम शरण, श्री मंगलानंद पुरी ने अपने एक ग्रंथ में एक ऐसे पेड़ का उल्लेख किया है जो नमाज पढ़ता है। चंद्रदेव, यह खुशखबरी मौलवी कबीर बख्श जी को सुनाइए कि मनुष्य तो क्या, वृक्ष तक मुसलमानी धर्म को ग्रहण करने लगे। इस्लाम के आलमगीर धर्म होने का इससे अधिक क्या प्रमाण हो सकता है? क्यों मौलवी साहब, आप तो कुत्ते बिल्लियों में भी रूह नहीं मानते, यहाँ वृक्ष तक नमाज पढ़ते हैं। हजरत मोहम्मद साहब तो अरब में ही रहे, वहां के एक भी खजूर के वृक्ष ने नमाज पढ़ना नहीं सीखा।
यह वृक्ष इतना बढ़िया मुसलमान है कि सुषुप्ति में भी नमाज पढ़ता है। श्री मंगलानंद पुरी की पुस्तक को जाने दीजिए, उसमें बहुत सी ऐसी बातें लिखी है कि उसकी आलोचना करना व्यर्थ है। मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी। ठाकुर अभ्युदय सिंह, वह क्या? बताइए बताइए, कहानी सुनने को जी चाहता है। चंद्रदेव, कहानी तो नहीं है। मैंने सुना था कि सूरजमुखी का फूल नित्य सूरज की ओर रहता है, प्रातःकाल पूर्व की ओर और सायंकाल पश्चिम की ओर। लाला तहसीलराम, क्या ऐसा है? चंद्रदेव, नहीं, ऐसा नहीं है। उनका नाम सूरजमुखी इसलिए है कि उस फूल की आकृति सूरज की किरणों से मिलती है। बीच में एक गोला होता है, उसके चारों ओर पंखुड़ियां होती है, इसलिए उसको सूरजमुखी कहते हैं। इतनी बात से लोगों ने नमक मिर्च मिलाकर यह उड़ा दिया कि सूरजमुखी सूर्य की ओर ही मुख रखती है, मानो वह देखती रहती है कि सूरज किधर को है, उसी ओर मुड़ जाती है। बहुत से भ्रम इसी प्रकार उत्पन्न होते हैं। कुछ सच्चाई होती है और कुछ नमक मिर्च मिलाकर कुछ का कुछ हो जाता है। यही बात इन वृक्षों पर भी लागू होती है। इसके अतिरिक्त कवियों की कल्पना के लिए तो विस्तृत क्षेत्र है। वो तो उन वस्तुओं में भी जान डाल देते हैं जिनमें ईश्वर भी नहीं डाल सकता। कलियों को रोते देखकर दर और दीवार रोने लगते हैं, उनको हंसते देखकर रात को तारे हंस उठते हैं। कवियों की कल्पनाओं के आश्रय से दार्शनिक उलझने नहीं सुलझ सकती। कवि अपना संसार स्वयं बनाते हैं। वो आदमी को शेर बनाकर उसकी पूंछ लगा दे, उनके लिए यह एक साधारण सी बात है।